अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक अर्निंग के ऊपर कि फेसबुक से हम किस तरह जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, जो कि ये एक सोशल अकाउंट है और बहुत से ऐसे हमारे भाई भी हैं जो इससे ऑलमोस्ट अर्निंग कर भी रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने इससे अर्निंग करनी है, वो भी फ्यूचर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि आप फेसबुक में किस तरह जो है वो अर्निंग कर सकते हो। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहां हमें क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद ही अर्निंग मिलती है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपको बगैर मोनेटाइज किए अपने अकाउंट से आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो दोनों तरीके जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भाई भी चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो पहली चीज़ ये बताता चलो, जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर अकाउंट में देखें हमें दो तरीके कार दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हर बंदा क्राइटेरिया तो कंप्लीट नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके क्राइटेरिया नहीं होते, अकाउंट स्मॉल अकाउंट होते हैं, छोटे अकाउंट होते हैं, जिसकी वजह से वो अर्निंग नहीं करते। लेकिन वो वहाँ दोनों तरीके देते हैं। एक उनके लिए देते हैं कि यार जो अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, या जिनके पास कंटेंट हो उसके ज़रिए वो अपने अकाउंट को ग्रोथ करके फिर वो मोनेटाइज करते हैं। तो उसी जहाँ पर जिन भाइयों के पास कंटेंट नहीं होता तो वहाँ वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक मुश्किल हो जाता है अर्निंग करना। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इन अकाउंट्स की तरफ से फीचर्स दिए जाते हैं, जिनके थ्रू जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे सिखाऊंगा कि फेसबुक में हमें कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जिनको हम अपनी अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकें, जिनको हम अपने एक ज़रिया बना सकें, और किस तरह के कंटेंट पे हमें जो है वो अर्निंग मिलती है। और पेज और आईडी ये दो चीज़ें हैं, हमेशा याद रखिएगा। देखिए फेसबुक में एक आईडी होती है आपकी और उसी के साथ आप एक पेज क्रिएट करते हो, ठीक है। तो आप पेज से अलग अर्निंग करते हो, आईडी में अलग फीचर्स होते हैं। अब पेज की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, जहां आपको 10,000 फॉलोअर्स होते हैं अगर हम इन स्ट्रीम एड्स लगवाते हैं, ठीक है। अगर हम मोनेटाइज करते हैं तो मोनेटाइज करने के बाद हमारी वीडियोस पे एड्स चलते हैं। बस जो कंटेंट क्रिएटर हैं अब वो अपनी वीडियोस पे एड्स लगाते हैं, जो एड्स उनकी वीडियो में चलते हैं उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो आपके 10,000 फॉलोअर्स पर होता है और कोई 60,000 मिनट व्यूज़ जो होते हैं उस पर वो आपको चाहिए होते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज होता है। और इसी में अगर आप फेसबुक आईडी पे चले जाओ, वहाँ पर हमें एक तरीका दिया जाता है जहाँ पर हम जो है अगर हमारा अकाउंट मोनेटाइज नहीं है या हमारे पास कोई इतना मकसद अकाउंट हमारा अच्छा नहीं है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है उनका फीचर दिया जाता है जो कि हमें स्टिकर स्टार जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए हम जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और उसका सिंपल स्टेप ये होता है, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करना होता है। अगर आपको उससे कोई पेमेंट्स मिलती हैं, आप कोई अर्निंग करते हो, तो उस सूरत में आपको जो है वो टैक्स इन्फो ऐड करना पड़ेगा, अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप उससे अर्निंग कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। कुछ चीज़ें लास्ट में जो मैं आपको तरीके समझाऊंगा वो भी आप देख लेना, और इसी के साथ साथ जो मेन चीज़ें आपको मैं सारी बताऊंगा पेज एलिजिबिलिटी का, और आगे पीछे वो सारी चीज़ें भी आप स्टेप। अच्छा जी, तो ये हमारा एक फेसबुक अकाउंट है जो कि फेसबुक आईडी है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है। ये वाला जो हमारा आप देख रहे हो अर्निंग है, ये एक पेज है, ठीक है। और जो ये अकाउंट जिस पे मैंने ऑलमोस्ट पेज बनाया है वो मेरी आईडी जो है वो भी सेम नाम से ही क्रिएट की हुई है, ठीक है। अगर हम देखें मीटा बिजनेस साइट जो है, ये इसमें आपको अर्निंग जो मिलती है वो मीटा की तरफ से मिलती है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में अर्निंग करते हो या आप फेसबुक पे अर्निंग करते हो तो वो आपको मीटा की तरफ से जो भी अर्निंग मिलती है, जो आपका क्राइटेरिया जब कंप्लीट होता है तो जो अर्निंग आपको मिलती है वो इसी के थ्रू मिलती है, ठीक है। अब फेसबुक आईडी में देखिए हमें कौन से फीचर्स मिलते हैं जहां हम अर्निंग करते हैं। तो फेसबुक पे अगर आप देखो मोनेटाइज अपनी आईडी जैसे आप ओपन करते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल आप अपने ऑप्शन पे जाओगे, मैं भी आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जाता हूँ। ये हमारी एक फेसबुक आईडी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेम चीज आप मोबाइल पे अपने इसी तरह अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपके पास ये मीटा बिजनेस के नाम से लिखा हुआ आता है टाइटल। आपने इस पे क्लिक करना होता है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो आपको यह इस तरह का इंटरफेस शो होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं नीचे आता हूँ मोनेटाइजेशन के ऊपर, ये हमारा है मोनेटाइजेशन, ठीक है। बहरहाल इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें जो है वो क्राइटेरिया सारा शो होता है कि कब हमने अर्निंग करनी होती है। सबसे स्मॉल जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका स्टार्स वाला।
अब स्टार्स वाला क्या होता है? स्टार्स वाला ये होता है बेसिकली आप लोग कोई भी वीडियो या कोई भी इस तरह का कंटेंट अपलोड करते हो अपने फेसबुक पे, तो उस सूरत में आप देखो बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो वीडियो जिसकी आपको अगर वीडियो पसंद आती है, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, किसी बंदे को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो उस सूरत में जो है वो मुझे स्टार्स देता है, हमें स्टिकर्स देता है, तो वो एक छोटी रकम में होते हैं। तो बहरहाल जैसे हम टिकटॉक पे अगर बात करें, वहाँ लाइव में अगर आप जाते हो आपको डायमंड्स मिलते हैं, स्टिकर्स मिलते हैं, तो उस सूरत में आपकी वो अर्निंग जो है वो कन्वर्ट होती है। तो यहाँ भी सेम ये आपको एक छोटा सा ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ से स्टार्स के जरिए जो है वो अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये फेसबुक आईडी में भी है और आप चाहो तो फेसबुक पेज में भी आपका ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, दोनों चीज़ों में। नीचे आप आते हो, इसका क्राइटेरिया सिंपल सा होता है कि आपको 500 फॉलोवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, 30 दिनों के अंदर। बहरहाल अगर आप इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी कंप्लीट करते हो तो उस सूरत में भी मसला नहीं होता, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये है हमारा स्टार, अगर हमारा जो छोटा अकाउंट है उसके लिए। उसके बाद आ जाता है इन स्ट्रीम एड्स, जो कि ये एक बड़ा क्राइटेरिया होता है। इसके लिए हमें 10,000 फॉलोअर्स तक चाहिए होते हैं और उसके बाद जाके हम जो इस पर अर्निंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांडेड कंटेंट। अच्छा, यहाँ ब्रांड क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी अपना ब्रांड लॉन्च करती है, आप उसके ब्रांड को जो है वो प्रमोट करते हो या किसी कंपनी के साथ आप काम करते हो, उस सूरत में आपको जो है वो अर्निंग दी जाती है, ठीक है। बहरहाल वो जब आपके 5,000 फॉलोवर्स अगर कंप्लीट होते हैं तो उस सूरत में आपका ये होता है, आप किसी भी कंपनी के साथ जो है वो काम कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके फॉलोवर्स नहीं है, आपके 500,000 फॉलोवर्स है, लेकिन आपकी वीडियो पे जो व्यूज आते हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये कंपनी आपको हायर कर सकती है, तो आप उस सूरत में भी इनके साथ जो है वो काम कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत बेनिफिट होता है। अब जो आसान सा तरीका कार है ना, फेसबुक या आपके फेसबुक पेज पे, दोनों चीज़ों में आपका कोई भी कंटेंट हो जो वायरल चलता है, जिसपे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उस सूरत में आपके अकाउंट को बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास एक बहुत से मौके होते हैं अर्निंग करने के। स्पॉन्सरशिप होता है, कोलैबोरेशंस होती हैं, ब्रांडेड कंटेंट वाला आ जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, वहां आपको स्टार्स मिलते हैं। तो उस सूरत में आपके अकाउंट को देखें मोनेटाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां अगर आप मोनेटाइज वाली वीडियो से अच्छा अगर कमा रहे हो तो फिर आपको वहां ज्यादा फायदा नहीं होता। हकीकत में अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो अकाउंट मोनेटाइज करते हैं, हमें उन वीडियो जो हमारी वीडियोस पे एड्स चलते हैं उसका हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना हमें मार्केटिंग से मिलता है। किसी को हम किसी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, किसी के साथ हमने एफिलिएट किया हुआ है, तो उस सूरत में हमें ज़्यादा जो अर्निंग मिलती है, तो फिर हम लोग उस अर्निंग को काउंट नहीं करते अपनी मोनेटाइज वाली वीडियो से, तो उससे ज़्यादा अर्निंग हमें इनमें मिल जाती है। तो आसान से तरीके ये हैं, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आपका कोई अच्छा कंटेंट है, आप कोई इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करते हो, अपनी वीडियोस बनाते हो या कोई भी रिलेटिव कंटेंट क्रिएट करते हो, तो ये अभी न्यू फीचर्स जो फेसबुक में आए हैं वो सारे इसी पे हैं और इससे आप जो है वो इजीली अर्निंग कर सकते हो। बहरहाल ये हमारा होता है एक आईडी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेसबुक पेज पे। ये हमारे फेसबुक पेज होते हैं, जैसे अर्निंग एज पर हमारी आईडी आ जाती है उसी पे फिर हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। तो फेसबुक पेज जो हम क्रिएट करते हैं, हमें हकीकत में जो अर्निंग मिलती है वो वहां से मिलती है जहां हमारे एड्स चलते हैं। फेसबुक आईडी से आप जो स्टार्स के जरिए जो है वो अर्निंग कर सकते हो और फिर आप ग्रुप्स के जरिए अर्निंग कर सकते हो। फिर इसमें थर्ड मेन चीज आ जाती है क्रिएटर मार्केट प्लेस, उसके थ्रू भी आप अर्निंग करते हो। आपका स्टोर है, आपका अपना ब्रांड है, तो उस सूरत में आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल करके भी इससे बेहतरीन अर्निंग कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसी के साथ साथ मैं आपको आने वाली वीडियोस में फेसबुक के हवाले से कुछ 2 चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अर्निंग करनी भी होगी, आप फेसबुक से इजीली एक नॉर्मल अर्निंग जिसको हम कहते हैं वो भी आप इंशाल्लाह वहां से कर पाओगे। बहरहाल उस पर अभी तक सर्च जारी है, जैसे ही अगर जो कंप्लीट हो जाता है, अगर हम उस पर मिशन में जो भी काम कर रहे हैं उस पर अगर वर्क कंप्लीट हो जाता है, वहां से बेनिफिट मिलता है, अर्निंग मिलती है, तो इंशाल्लाह वो फिर आपके साथ जो है वो मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगा। बहरहाल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।